हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एश फिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, आपका पेट एग्जाम 15-16 में लगा हुआ है, टाइम आपके पास है नहीं। तो अभी हम लोग जो आपके पेट के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। फुल जो है कि क्या कहते हैं उसको, एक सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, बहुत फास्ट तरीके से। तो आपने जो कुछ आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, अभी आप सिर्फ रिवाइज करिए। और जो मैं बता रहा हूं इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर बताता हूं ताकि आप अपना एक बस रिवाइज आपका हो जाए, ठीक है। वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, आप जितना ज्यादा रिवीजन हो सके उतना कर लीजिए। आप पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? डियर फ्रेंड, सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में महाबलीपुरम में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु राज्य, ये भी पूछ लेगा तमिलनाडु राज्य के किस शहर में या कहां, तो तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में आपका सौर मंदिर स्थित है। दूसरा कहता है कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन ये डैश साम्राज्य में था। किस साम्राज्य में था? तो ये आपका मौर्य साम्राज्य में था। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद आपका सबसे पुराना है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डैश पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। कांसा का प्रयोग करके, कांसा जो पदार्थ होता है उसका उपयोग करके हड़प्पा सभ्यता की जो प्रसिद्ध नर्तकी थी उसकी मूर्ति बनाई गई थी। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कि कोझिकोड में आया था? किस वर्ष आया था? ये आपका 1498 में आया था। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की किसने की थी? ये आपके वी.डी. सावरकर ने की थी। किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने की थी। निम्न में से किसने लंदन में विलियम हटकरजन वायली की हत्या की थी? मदनलाल ढींगरा ने की थी। जो है मदनलाल ढींगरा ने लंदन में विलियम हटकरजन वायली की हत्या की थी। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट वन इज स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? किसकी? ईरान की जो सीमा है वो भारत के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी जो है वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो स्थान है वो आपका तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ है? तो ये स्थान जो है वो राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान, ये जो खेतड़ी है ये राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है, ठीक है। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 30 डिग्री के बराबर होगी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो एशिया है। कौन? एशिया है, ठीक है। इसके बाद में बाकी महाद्वीप जैसे कि आपका अफ्रीका आ गया, फिर उत्तरी अमेरिका आ गया, है ना, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट वन। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है। ऑप्शन सी द राइट वन। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ये आपका उदय कुमार ने डिजाइन किया था। किसने? उदय कुमार ने डिजाइन किया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डैश लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है।
भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? किसमें? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन वो अपने पद ग्रहण कर लेता है उस दिन से अगले 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। जिस दिन पद ग्रहण करता है वो भी दिन उसमें ऐड होता है। भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यादेशित है? किससे? ये आपका राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। किससे? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 24 नंबर, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वो कौन सा है? वो आपका समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सूत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम आपके वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। वर्ष में 2 बार। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा रहता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है ना, तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु इसमें कौन सी है? पारा जो है ये तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन सी द राइट वन ओवर हियर। डैश की कमी से रिकेटस का रोग होता है। किसकी कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है वो है आपकी नेफ्रोलॉजी। क्या? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है नेफ्रोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी कहलाती है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष शब्द का विलोम परोक्ष होता है। नेक्स्ट वन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? 3 सही है, एक कोई गलत है, वो आपको इसमें ढूंढना है। देखिएगा जंगल की आग, क्या ये दावानल कहलाता है? या आग आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। इसमें से जो आपका गलत है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं। ठीक है, चलिए कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कमल शब्द का पर्यायवाची आपका इंदिवर होगा। क्या होगा? बाकी इसको जैसे नीरज, जलज, पंकज ये भी कहते हैं, इंदिवर भी होगा। देखिएगा वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। नाक का बाल होना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। गिव सिनोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ये जो एगोनी लिखा हुआ है इसका हमें क्या करना है? सिनोनियम देना है। इसका सिनोनियम आपका पेन हो जाएगा। गिव एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ब्रैट, इसका हमें क्या करना है? एंटोनियम देना है। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्पॉइल्ड चाइल्ड। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे बिस्तर, गद्दा है ना, बिस्तर के साथ गद्दा जुड़ा हुआ है, गद्दे के साथ बिस्तर जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से कुर्सी के साथ क्या जुड़ा होगा? कुर्सी के साथ आपका कुशन जुड़ा होगा। कुर्सी के साथ क्या जुड़ा होगा? कुशन जुड़ा होगा। नेक्स्ट देखिए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक उसमें से कोई अलग है। उस अलग शब्द को हमें ढूंढना है। तो इसमें अलग शब्द क्या हो जाएगा? देखिए शब्द हैं खसरा, रेबीज, पोलियो और इसकी जो फ्रीनिया। इसमें जो अलग शब्द आपका है वो क्या हो जाएगा? वो अलग शब्द आपका यही है, इसकी जो फ्रीनिया ये अलग है। बाकी खसरा, रेबीज, पोलियो ये किसी न किसी तरह से समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, जून 2022 में
8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया? कहां किया था? मैसूर में किया था इन्होंने सामूहिक योगाभ्यास। जून 2022 में मोदी जी ने सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व मैसूर में किया था। जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो इनका जो है कुरिल द्वीप को लेकर के विवाद बना हुआ है। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया है। कौन सा है? दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन को साथ में पकड़ते चलिए। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? INS वागशीर। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित जो 6 पनडुब्बियां हैं उनके सीक्वेंस में जो लास्ट पनडुब्बी है, आखिरी अंतिम, उसका नाम INS वागशीर है। ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया? मरने के उपरांत उसको संत घोषित किया गया है, वो हैं देव सहायम पिल्लई। देव सहायम पिल्लई को मरने के बाद संत घोषित किया गया। चलिए, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राजीव कुमार ने किया है। किसने किया है? राजीव कुमार ने किया है। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो INS वलसूरा को। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के जो जहाज है INS वलसूरा को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन है वो? उत्तराखंड है। ठीक है, कौन है? उत्तराखंड है। मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है? किसे बनाया गया है? निधि छिब्बर को CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? वो आपका है असम में। असम में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? वो है आपका मध्य प्रदेश जो है, यह हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। और निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? आपका गणित पर जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम काला कौवा है। ऑप्शन डी द राइट वन। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका 15 मई को मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, सुपरफास्ट सिर्फ रिवीजन चल रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखने वाले आपके सलमान खुर्शीद हैं। एक पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या, दूसरी पुस्तक नेशनहुड इन आवर टाइम्स, इनके लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? किसने? हैदराबाद FC ने ये खिताब जीता है। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये आपके प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन कहता है किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? तो ये हैं आपके इसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद।
कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है या फिर खाली त्रयी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वो अंतिम मौर्य शासक आपका कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, सुनिए मेरी बात। ये जो पुष्यमित्र शुंग था, इन्होंने 184 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? 184 ईसा पूर्व में ये जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, इसकी जो है हत्या करके इसने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ जो कि अंतिम मौर्य शासक था, इसकी हत्या करके फिर जो है शुंग राजवंश की स्थापना की थी इसने। ठीक है, 184 ईसा पूर्व की बात है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन। किस सम्राट के शासनकाल के दौरान? जो है हर्षवर्धन जो सम्राट था, इसके शासनकाल के दौरान वेनसोंग ने भारत की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी राजवंश का अंतिम शासक था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? सिद्धू मांझी। सिद्धू मांझी जो थे ये संथाल विद्रोह के एक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो ये कौन थे? ये आपके खुदीराम बोस थे। कौन थे? खुदीराम बोस। ठीक है, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व करने वाले आपके वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया? सी राजगोपालाचारी ने हमें CR का फॉर्मूला दिया। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। क्वेश्चन इज 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ये थी आपकी 73.0%। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? असम राज्य जो है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? 101वें। भारत के संविधान में किस संशोधन? तो 101वें संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय वित्त सचिव के। किसके? भारतीय वित्त सचिव के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। कौन थे? KC नियोगी थे। PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया भी कहा गया है। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नजर में सभी लोग समान हैं? किसके तहत? समता का अधिकार जो है उसके तहत सभी लोग क्या हैं? सभी समान हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट वन इज, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? किसने? राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। डैश दर्पणकारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। जो दर्पणकारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है क्या? अवतल दर्पण। ठीक है, कार की जो हेडलाइट होती है, कार, ठीक है, जो गाड़ियां होती हैं उनकी जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है।
प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग होता है रेक्टिफायर का। किसका? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इसको सूखी बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। शरीर में डैश की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग होता है। शरीर में किसकी कमी के कारण? शरीर में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो इसमें जो वीनस फ्लाईट्रैप है ये एक मांसाहारी पादप है। अंधेरी नगरी, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, ये अंधेर नगरी के लेखक हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? सूर्य प्लस उदय जो है ये सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। जो किए गए उपकार को मानता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ कहते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से जो पद्मा है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, ठीक है। जैसे कि अब्यूज। अब्यूज का मतलब जैसे आपने जाना कि अब्यूज का मतलब होता है गाली देना या किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को बर्बाद करना, ये होता है गाली का मतलब। अब इस जो है इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? हार्म। हार्म का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, ठीक है। तो अब्यूज का सिनोनियम क्या हो जाएगा? हार्म। अब्यूज का मतलब गाली देना, दुर्व्यवहार करना, हानि पहुंचाना, है ना, बर्बाद करना। अब्यूज का मतलब नुकसान, ये इसका सिनोनियम हो गया। दूसरा वर्ड है गिव एंटोनियम, यानी कि इसका विलोम शब्द हमको बताना है। वर्ड लिखा है हमारा सिंस्योर। सिंस्योर का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। सिंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है? सिंस्योर का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी पर दोष लगाना, किसी पर कलंक लगाना, है ना, किसी की निंदा करना होता है सिंस्योर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा किसी की सराहना करना, यानी कि एप्लॉज, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जिस प्रकार हिंदी जुड़ी है देवनागरी के साथ, तो अंग्रेजी किसके साथ जाएगी यहाँ पे? डियर फ्रेंड, जिस प्रकार हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा लैटिन के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट वन इज 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक उसमें से अलग है। तो वो जो शब्द इसमें अलग है उसको हमें ढूंढना है। क्रेडिट कार्ड, मेमोरी कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड। अब देखिए इसमें आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड, ये तीनों ही कार्ड हमारे लेन देन में यूज होते हैं, यानी कि बैंक के कार्ड हैं। ये तीनों कार्ड कहाँ हैं? ये बैंक से संबंधित कार्ड हैं, इसमें लेन देन किया जाता है। मेमोरी कार्ड तो हम लोग फोन में यूज करते हैं और कंप्यूटर में यूज करते हैं, यानी कि इसमें डाटा कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। ये इन सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? उत्सव पोर्टल का। जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पर है? वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन इज 1 से 4 अप्रैल 2022 के बीच तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे? तो ये आपके किस राजकीय यात्रा पर रहे? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको SIPRI भी कहते हैं, द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का 3रा स्थान है। देखिए अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सहसृजन और नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए एक संयुक्त पहल फिंकलुएशन लॉन्च किया है?
वो है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। कौन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। मैं यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए हम लोग इतना फास्ट चल रहे हैं। फरवरी 2022, क्योंकि बहुत सारा रिवीजन कराना है, मैं 6 पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट आपको रिवाइज कराऊंगा। ये आपका पहला चल रहा है, ये घटना चक्र चल रहा है। इसके बाद हम लोग अरिहंत या फिर दूसरा कोई कर लेंगे। फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV-C52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो EOS-04 का, किसका? EOS-04 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। फरवरी 2022 में उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उनको वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में कहां पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की बैठक आयोजित हुई? वो था आपका पक्के बाघ अभयारण्य। क्या? पक्के बाघ अभयारण्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक से समझिएगा। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो उसकी जो अवधि है वो है आपकी वर्ष 2022 से 2027 तक। 2022 से 2027 तक। फरवरी मार्च 2022 के बीच 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नैरोबी में किया गया था। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा आपका पंजाब का लोक नृत्य है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका भारत रत्न है। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट वन इज रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में, किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट वन इज पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? पुस्तक जो है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपके नवदीप सिंह गिल हैं। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये है केरल की टीम ने जीता है। किसने? केरल टीम ने जीता है। क्लास में लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और क्लास पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब आपके कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। आगे बात करते हैं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे।